हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमें जानते हैं कि हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है। देखिए ये हमारा वृत्ताकार कुंडली है, तो इस कुंडली का एक केंद्र होगा, ठीक है, वो केंद्र हमारा O है। अब इस कुंडली से वैद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं कि वो वैद्युत धारा जो है वो I है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, इस कुंडली की त्रिज्या भी होगी। मान लेते हैं इस कुंडली की जो त्रिज्या है वो R के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या ये कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? तो हाँ, ये कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। तो कैसे ये उत्पन्न करेगा, चलिए हम लोग इसको समझते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमें पता है, बायोट-सावर्ट नियम से हमें पता है, क्या पता है, देखिए हमें पता है कि जो डीएल लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है डीबी, वो कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई गुने डीएल बाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और यहाँ पर एक कोण बनता है, वो कोण होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है जी? वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, ये हम लोगों ने देख लिया। वृत्त से वैद्युत धारा, वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को मालूम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डीएल लंबाई है। लंबाई कितनी है? डीएल लंबाई, इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, बहुत ही छोटा लंबाई है। इसमें जो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो आई के बराबर हो रही है। समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग डीबी के बारे में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर डीबी जो है वो कितना हो जाएगा, ये सूत्र के अनुसार म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ से डीएल से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब इसको फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएल से हम लोग जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं, कहाँ पर निकाल रहे हैं, केंद्र पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आर सदिश। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और आप देखेंगे कि ये डीएल पर क्या है, ये लंबवत है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थीटा के जगह पर यहाँ पर थीटा का मान जो है कितना है, थीटा का मान जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 90। तो इतना तो हम लोगों को समझ में आ गया। तो फिर साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान होता है हमारा म्यू नॉट आई, और यहाँ पर एक और टर्म आ जाएगा डीएल, तो म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 1 के बराबर हो गया बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए हम लोग और आगे बढ़ते। हम लोग क्या करेंगे, हमको चाहिए बी। ठीक है, तो बी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमने समाकलन करना पड़ेगा। तो समाकलन करने के बाद समाकलन करने के बाद ठीक है, समाकलन करने के बाद हम लोग देखेंगे। तो चाहे समाकलन करने पर क्या होता है उसको ध्यान से आपको समझना होगा। तो हम लोगों ने दोनों तरफ क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा डी बी बराबर म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई डीएल बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर समाकलन
कर दिया, दोनों तरफ हम लोगों ने समाकलन कर दिया। तो एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर म्यू नॉट बटा 4 पाई और करेंट वैद्युत धारा वो तो चेंज बदल ही नहीं रहा है। या तो यहाँ पर यदि आप डीएल लेंगे, यहाँ पर डीएल लेंगे, कहीं पर भी डीएल लेंगे, तो क्या कहीं पर भी डीएल लेने के वजह से जो वैद्युत धारा जो है वो क्या प्रभावित हो रही है क्या? तो नहीं। जो त्रिज्या है वो क्या प्रभावित हो रही है क्या? तो जवाब है नहीं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पर भी विद्युत धारा ये सब ये म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या वही रहेगा, यहाँ पर डीएल के लिए भी आर वही रहेगा और कोण 90 डिग्री के बराबर ही बनेगा। तो ये नहीं बदल रहा है, आई भी नहीं बदल रहा है, 4 पाई आर भी नहीं बदल रहा है। अब डीएल है, डीएल का यदि हम लोग समाकलन कर देंगे तो ये कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई आर। ठीक है, डीएल, ये पूरा डीएल यदि हम लोग इसका समाकलन कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से पूरा जो लेंथ होगा, ये पूरा लंबाई किसके बराबर हो जाती है? ये हो जाती है हमारे 2 पाई आर के बराबर। तो इस डीएल लंबाई को हम लोगों ने पूरी तरीके से समाकलन कर दिया 2 पाई आर के बराबर। तो जो हमारा जो केंद्र हम लोगों ने कहां पर, वो बिंदु पर हम लोगों ने जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको प्राप्त करने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर मान लेते जब लंबाई शून्य थी, ठीक है, लंबाई शून्य था तो चुंबकीय क्षेत्र जो था वो शून्य है। जब लंबाई बी 2 पाई आर हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र बी हो गया। समझ में आ गया? तो डीबी का यदि हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? 0 से बी के बराबर होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर। यदि आप डीएल के बारे में बात करेंगे तो डीएल का यदि समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको यदि हम लोग समाकलन करेंगे तो डीएल एल हो जाएगा। और कहां से कहां तक? इसका 0 से लेके 2 पाई आर तक। समझ में आ गई? सबसे पहले b के जगह पर b का मान रखेंगे, इसकी जगह पर b का मान रखेंगे। तो मान जब यदि हम लोगों ने रख दिया तो कितना हो जाएगा? b घटाओ b के जगह पर हम लोग शून्य रखेंगे, तो 0 रख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर l के जगह पर 2 पाई आर रख दिया तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर गुने 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ गया? और घटाओ, यदि l के जगह पर यदि शून्य यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा जो टर्म है वो शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाओ शून्य डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर b बराबर कितना होगा? म्यू नॉट आई गुने 2 पाई आर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया तो 2 हो गया, r से r ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? b बराबर आएगा हमारा म्यू नॉट आई बटा 2r। ठीक है, ये हमारा b का जो मान है वो हमारे सामने है। यदि आप ध्यान से देखिए तो b और r में क्या रिश्ता होता है? तो b और r में क्या रिश्ता होता है? b जो होता है वो त्रिज्या के क्या होता है? व्युत अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि यदि त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो जो केंद्र पर इस बिंदु पर जो b का मान होगा वो कम हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्युत अनुक्रमानुपाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि आप ग्राफ बनाइए, ठीक है, b का और r का, तो हम लोगों ने गैस लॉ में पढ़ा है pv बराबर कितना हो जाता है? p व्युत अनुक्रमानुपाती है वॉल्यूम के। तो इन दोनों का ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से ना होता है, वाह, p गुने v का, pv का कुछ इससे प्रेशर होगा और ये क्या होगा? वॉल्यूम होगा, दाब और आयतन। ठीक है, यानी कि आयतन के बढ़ने से दाब जो होगा वो घटेगा। नीचे आ रहा है मतलब क्या? दाब जो है घट रहा है, और इधर जा रहा है का मतलब क्या? आयतन का जो मान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है। तो ये हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यदि आपसे कोई ये बोले कि b, ठीक है, और यहाँ पर ये b रख दिया और यहाँ पर रख दिया 1/r, अब इसका जो ग्राफ होगा इसका किस प्रकार से ग्राफ आएगा? तो ध्यान से आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर b बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है?
म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये ना होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2r, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो b कहाँ पर है? b जो है हमारा है वो y अक्ष पर है, ठीक है, b y अक्ष पर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने y लिख दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यू नॉट आई, ठीक है, बटा 2 गुने 1 बटा आर भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 बटा आर कहाँ पर है? एक्स अक्ष की तरह लेना है। तो 1 बटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई 2 गुने एक्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा, तो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा तो कैसा ग्राफ मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। y क्या है? x के समानुपाती हो गया, 1 बटा आर का समानुपाती होगा। तो इन दोनों का ग्राफ जो होगा b और 1 बटा आर का, वो हो जाएगा हमारा एक सरल रेखा, ठीक है, जो ऑरिजिन से पास करेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपका। और इसका ढाल कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 2, यही इसका ढाल हो जाएगा। ये ढाल हो जाएगा tan थीटा। यदि हम लोग कहेंगे ढाल यदि निकालने के लिए कहेंगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बात आप लोगों ने समझ लिया। यदि आपसे एक क्वेश्चन यदि हम लोग यहाँ पर ग्राफ के रूप में दे दें, जैसे मान लेते हैं कि थीटा का मान यदि 45 डिग्री हो, पहले थीटा का मान यदि 45 डिग्री हो, तो इसको कहाँ, इसको पहले मिटा देते। यदि हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, b और 1 बटे आर इसका ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर थीटा बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री, और आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो कितना है कुंडली के अंदर, वृत्ताकार कुंडली के अंदर। तो हमें पता है tan थीटा बराबर कितना होता है? tan थीटा बराबर होता है म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई बाई 2। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या रख देंगे? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 म्यू नॉट आई बटा 2, ये नीचे है तो इससे जाकर गुना होगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई। तो आई का मान कितना हो जाएगा? 2 बटा म्यू नॉट। यही हमारा इसमें विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो रही हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। यदि मान लेते हैं कि इसमें तो हम लोगों ने लिखा कि पूरी तरीके से पूर्ण वृत्ताकार कुंडली थी। यदि पूर्ण वृत्ताकार कुंडली नहीं रहेगी तब क्या होगा? ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली का जो लंबाई है वो dl है, ठीक है, इस कुंडली का लंबाई dl है, ठीक है। अब ये पूर्ण वृत्ताकार कुंडली नहीं है, इसका त्रिज्या जो होता है वो दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, वो दिया हुआ हमारा r इसका त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रवाहित हो रही है वो I के बराबर हो रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो dV बराबर हमें पता है, कि dV बराबर कितना होता है। जो dV कहाँ, किस बिंदु पर? O बिंदु पर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई म्यू नॉट आई, और ये dl साइन थीटा बटा r। कोई दिक्कत की बात नहीं है। वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है? स्मॉल r है। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है, समझ में आ गया।
ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब वृत्त की लंबाई अल्पांश लंबाई, वृत्त की अल्पांश लंबाई, ये लंबाई कैसी है? अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई dl है। तो ये वृत्त की अल्पांश लंबाई हमारी हो गई। ठीक, चलिए अब हम लोग निकालते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वृत्त यहाँ पर यदि dl लेंथ हम लोग लेते हैं तो dl में और जो r, यहाँ से हम लोग r सदिश लेके आते हैं, तो दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री के बराबर बन जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dB0, तो dB0 कितना हो जाएगा? म्यू नॉट गुने I dl, यहाँ पर थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? साइन 90। ठीक है, साइन 90 बट्टा 4 पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I dl, ठीक है, बटा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब एक बात और बताइए, हमें पता है यहाँ पर जो कोण बना हुआ है वो फाई के बराबर कोण बना है। ठीक है, तो छोटा सा डी फाई इसको लिख सकते हैं, क्योंकि छोटा सा ये लंबाई है, अल्पांश लंबाई है, तो इसके कारण जो केंद्र पर कोण बना हुआ है वो डी फाई बना हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्पांश लंबाई के कारण, अल्पांश लंबाई के कारण, ठीक है, कारण केंद्र पर डी फाई कोण बना हुआ है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, बना हुआ है। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसको समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एक हमको पता है कि ये जो अल्पांश लंबाई dl है, ठीक है, तो dl बराबर क्या होता है? हमें पता है, क्या पता है हमें? कि हमें पता है कि dl बराबर क्या होता है? dl बराबर हो जाएगा इस वृत्त की त्रिज्या r गुने जो कोण पर, जो केंद्र पर कोण बना हुआ है उनका गुणनफल। समझ में आया? तो ये dl जो लंबाई होगा वो r गुने डी फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पर dB0 यहाँ पर मान जो है वो रखेंगे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I। ठीक, म्यू नॉट I, यहाँ पर देखिए dl की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? r गुने डी फाई, r गुने डी फाई। ठीक, समझ में आ गया? 4 पाई r स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ये I से I को हम लोग घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I डी फाई बाई 4 पाई r। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया कि केंद्र पर इसने कितना, जो कोण उसने बनाया है वो हमको मिल गया। ठीक है, तो dB0 हम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, अब अलग अलग केसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग केस को स्टडी करेंगे। हम लोगों को पता है कि यदि पूरा वृत्त हो, ठीक है, यदि पूरा वृत्त हो तो पूरे वृत्त के लिए जो हमारा b का मान आया था वो कितना आया था? वो आया था हमारा म्यू नॉट I बाई 2r। ठीक है, एक कंप्लीट वृत्त के लिए। ठीक है, अब देखिए ये जो सूत्र आया है ना, ये वाला सूत्र जो है वो पूरा समझिए कि एक कंप्लीट सूत्र है। अब आप यहाँ पर dB0 को आप समाकलन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यदि समाकलन कर देते हैं तो समाकलन जैसे ही आप करेंगे तो dB 0 से b हो जाएगा
और ये 0 से क्या हो जाएगा, 0 से एंगल जो बनेगा वो फाई के बराबर बन जाएगा। तो यदि हम लोग इसका समाकलन कर देते हैं तो समाकलन करने के बाद ये dv क्या हो जाएगा, b, ठीक है। और इसका समाकलन करेंगे तो अगेन आई आर ये बदलने वाला नहीं है, केवल और केवल डी फाई जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, वो परिवर्तित हो जाएगी हमारा फाई में, ठीक है। तो 4 पाई आर के बराबर हो जाएगा। ये आप इस सूत्र को समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सूत्र है। अब आप उसकी लंबाई, वृत्त की लंबाई कितनी है, ठीक है, समझ में आ गया। अल्पांश है या चाहे कुछ भी, उसको बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने समाकलन किया 0 से फाई तक, तो ये सब नियतांक है। फाई को हम लोगों ने, डी फाई को हम लोगों ने फाई लिख दिया। चलिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो हमें पता है कि b बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई फाई बटा 4 पाई। हम लोग पता है वृत्त पूरी तरीके से यदि कंप्लीट होगा, पूर्ण वृत्त होगा, पूर्ण वृत्त यानी कि कंप्लीट सर्कल यदि होगा तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। कंप्लीट सर्कल होगा तो इस केस में पहला केस हमारे सामने आ गया। कंप्लीट यदि सर्कल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनेगा, जैसे ये और बड़ा होता तो केंद्र पर जो कोण बनाता वो बड़ा बनाता, और बड़ा होता तो केंद्र पर जो कोण बनाता और बड़ा। पूरा यदि कंप्लीट हो जाता तो केंद्र पर जो कोण बनता वो 2 पाई के बराबर बन जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाई के जगह पर कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। और यही मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो जब ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो कंप्लीट सर्कल का देखिए सूत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा, b बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर गुने फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई के बराबर हो जाएगा। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए आ गया b बराबर आ गया म्यू नॉट आई बाई 2r। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मान लेते हैं कि एक ही कुंडली, मतलब मान लेते हैं कि यदि बात करें फेरों की, यदि एक ही फेरा है, ठीक है, तो एक ही फेरा है तो b म्यू नॉट आई बाई 2r होगा। 2 फेरों के लिए b 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। 3 फेरों मतलब 3 ऐसा हो जाए, 3 जो वायर हो जाए तो 3 फेरों के लिए 3 गुने म्यू नॉट आई बाई 2r हो गया। 4 के लिए 4 गुने म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं n फेरों के लिए, n फेरों के लिए। हम लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगी इसको समझिए। तो n फेरों के लिए जो b का मान हो जाएगा, b का मान हो जाएगा n गुने म्यू नॉट आई बाई 2r। n टाइम्स जो है, n गुना जो है वो b का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप जो देख रहे हैं वो केवल और केवल एक फेरों के लिए है, ठीक है। यदि यहाँ पर भी हम लोग इसको लिखे कि n फेरों के लिए, यदि फेरों की संख्या एक बार नहीं, 2 बार, 2 वायर, 3 वायर, 3 बार, तो n फेरों के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं n फेरों के लिए, n फेरों के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि फेरों की संख्या n है तो b का मान हो जाएगा n गुने म्यू नॉट आई फाई बाई 4 पाई आर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा इन फेरों के लिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, यदि हमारे पास जो वृत्त है, ठीक है, समझ में आ गया, तो उसकी यदि लंबाई 1/4 हो, ठीक है, वृत्त की लंबाई कितनी हो, 1/4 हो, मतलब ये कंप्लीट वृत्त है। केस 2 में देखेंगे तो ये हमारा केस 2 हो गया, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1/4 हो,
ठीक है, 1/4, तो ये उसकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो अब ये केंद्र पर और कुछ नहीं हो तो पूरा कितना होता है 360 डिग्री। तो अब की बार जो केंद्र पर कोण ये जो बनाएगा ये कोण होगा, ये 360 का 1/4 भाग होगा, मतलब कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो केस 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो कितना होगा, b का मान कितना होता है, हमने वहां कोने पर लिखा है, क्या होता है n गुने म्यू नॉट आई फाई बटा 4 पाई आर, यही होता है। तो यहाँ पर फाई की जगह पर कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बटा 2 रेडियन। ठीक, तो रेडियन में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, 2 पाई को मतलब 360 डिग्री को रेडियन में कितना लिख देंगे 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पर जो आप कोण दे रहे हैं वो किस में होगा, रेडियन में होगा। ठीक है, तो एक बात आपको ध्यान समझना होगा, कोण जो है कोण रेडियन में होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो कोण जो होगा वो रेडियन में होगा। तो सबसे पहले b का मान कितना होगा, n गुने म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, जो कोण है जो फाई है वो पाई बाई 2 हो गया। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, कट गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो कितना होगा n गुने म्यू नॉट आई बाई 8 आर के बराबर होगा। ठीक है, यदि मान लेते हैं कि वृत्त जो होगा वो आधा होगा, ठीक है, तो वृत्त जो होगा वो आधा होगा तब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये वृत्त जो है वो आधा हो गया, आधा हो गया तब क्या होगा, वृत्त जो है वो आधा हो गया तब क्या होगा। तो यहाँ पर केंद्र पर ये जो बनाएगा कितना कोण बनेगा पाई डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग यहाँ पर b का यदि मान निकालेंगे तो b का मान निकालेंगे तो कितना n गुने म्यू नॉट आई, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर फाई कितना है 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, तो फाई की जगह पर पाई रख दिया, काम खत्म। देखिए यहाँ फाई की जगह पर पाई रख दिया तो ये कट जाएगा, ये हमारे सामने क्या आ गया b बराबर n गुने म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ठीक है, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो b का मान आप बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास एक वृत्त है कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, एक वृत्त ऐसे दिया है और एक वृत्त ऐसे दिया है, दो वृत्त दिया हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो वृत्त आपके सामने दिया हुआ है, एक का जो रेडियस है, एक का रेडियस है कितना, तो वो है मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार से वृत्त दिया गया है, तो इसका जो रेडियस है वो R2 है। ठीक है, बड़े वाले वृत्त का, छोटे वाले वृत्त का जो हमारा जो दोनों का केंद्र जो है वो एक समान है, मतलब केंद्र में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, केंद्र दोनों का एक ही है। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों का केंद्र एक ही है, इसका भी केंद्र वही है, लेकिन इसका जो त्रिज्या है ना, तो इसका जो त्रिज्या है वो R1 के बराबर है, त्रिज्या दोनों का अलग अलग है। ठीक है, केंद्र दोनों का समान है। तो आप यहाँ पर यदि आपसे कोई क्वेश्चन जो है वो पूछेगा कि इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट बह रहा है वो I2 बह रहा है और इसमें जो करंट बह रहा है वो I1 बह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर दोनों का केंद्र समान है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, क्योंकि सर्कल जो है, वृत्त जो है छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है समान है। जैसे ये बड़ा वृत्त है, ये छोटा वृत्त है, लेकिन दोनों वृत्तों का केंद्र जो है वो समान है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर यदि आपको चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए, बी का मान पूछा जाए, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, फेरों की संख्या एक है, फेरों की संख्या कितनी है एक है, फेरों की संख्या जो है वो एक है, ध्यान दीजिएगा,
संख्या 1 है। ठीक है सर, 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 तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त का जो फेरों का संख्या है वो भी 1 है, और बड़े वृत्त का जो फेरों का जो संख्या वो 1 है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र को समझते हैं। तो सूत्र क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे I2 है, तो I2 जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, लेकिन उसका दिशा किधर होगा। सबसे पहले अपने जो दाहिना हाथ है कुछ उसको इस प्रकार से स्ट्रेच करिए और करंट की दिशा में उसको घुमाइए, तो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसमें अंदर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये I2 विद्युत धारा की वजह से हमने क्या किया, अपने राइट हैंड के जो थंब है और सारे फिंगर्स को हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से स्ट्रेच किया और फिर हमने इसको घुमाया, तो वो बिंदु पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला वो अंदर की तरफ मिला, और इस बिंदु पर जो हमें चुंबकीय क्षेत्र मिला वो बाहर की। ये I1 विद्युत धारा की वजह से एक हो जाएगा अंदर की तरफ I2 वाला है, और एक होता है डॉट I1 की वजह से हो जाएगा। तो दोनों का जो दिशा है वो विपरीत है। I2 की वजह से अंदर है तो I1 की वजह से बाहर की तरफ है। तो सबसे पहले I1 की वजह से I1 के कारण क्या देखेंगे हम लोग, I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि हम लोग देखेंगे कि आयरन के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है B जो है B, इसको हम लोग B2 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेरों की संख्या कितनी है, वो है हमारा 1, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक, म्यू नॉट गुने म्यू नॉट, ठीक है, I, तो यहाँ पर विद्युत धारा कितना प्रभावित हो रहा है, I2, म्यू नॉट I2, फाई की जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक आधा वृत्त है। ठीक है, आई की जगह पर, यहाँ पर फाई की जगह पर कितना हो जाएगा, पाई बटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 पाई आर। ठीक है, बटा 4 पाई आर। तो देखेंगे यहाँ पर आई से ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो म्यू नॉट I2 बटा 4, और ये त्रिज्या कितना है, त्रिज्या को देखेंगे हम लोग तो ये R2 ही है, तो I2 बटा R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये I1 के कारण है, अब देखिए I2 के कारण, I2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, I1 के कारण, सॉरी ये I2 की वजह से था। ठीक है, अब ये I1 के कारण V1 है, तो V1 हम लोग निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I1, म्यू नॉट I1, इनकी जगह पर म्यू नॉट I1। फाई कितना है, ये भी क्या है, आधा सेमी सर्कल है, तो आधा वृत्त है, तो यहाँ पर फाई की जगह पर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन, तो यहाँ पर पाई लिखेंगे। ठीक है, म्यू नॉट I1 पाई बटा 4 पाई बटा 4 पाई आर हम लोग करेंगे, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे म्यू नॉट आई बटा 4 आर। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा बी नेट की यदि हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि B2 में से क्या घटा देंगे, B1 को घटा देंगे। ठीक है, B2 में से B1 को घटा देंगे। यहाँ पर एक बात और, B2 और B1 में से बड़ा कौन होगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो अलग अलग हो रही है, दोनों की त्रिज्या जो है वो अलग अलग है, तो दोनों में जो प्रवाहित विद्युत धारा त्रिज्या, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम ये काम कर सकते हैं, बी नेट को हम लोग B2 माइनस B1 मान लेते हैं, तो B2 माइनस B1 यदि हम लोग मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा,
इन दोनों को यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए म्यू नॉट I2 बटा 4R1 घटाओ म्यू नॉट I1 बटा 4R1, यहाँ पर R2 हो जाएगा म्यू नॉट I2 बटा 4R2 और घटाओ म्यू नॉट I1 बटा 4R1। ठीक है, तो ये हमारा बी नेट निकल जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र है जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से घट जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बस आज इतना है।